रोजगार मेला में 23 कंपनियों ने दी 1324 नौकरियों की पेशकश। युवाओं ने वेतन पर जताई चिंता। धनबाद के श्रम नियोजनालय परिसर में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की 23 कंपनियों ने भाग लिया और कुल 1324 वैकेंसी के साथ युवाओं को रोजगार देने का अवसर उपलब्ध कराया। इनमें से 7 से 8 कंपनियां अस्थायी थी, जबकि बाकी अन्य राज्यों से आई थी। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को 17,000 से 23,000 रुपए तक की मासिक सैलरी पर नौकरियां दी जा रही हैं। सुबह से शुरू हुआ यह मेला शाम 4 बजे तक चला। इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, MBA और बीटेक जैसे विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं ने भाग लिया। हालांकि रोजगार मेला में शामिल हुए कई युवाओं ने वेतन को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि वर्तमान महंगाई दर के अनुसार यह वेतन अपर्याप्त है, लेकिन बेरोजगारी के कारण वे समझौता करने को मजबूर हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी शिकायत की कि कई कंपनियों के स्टॉल में उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जिससे उन्हें निराशा हुई। जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि रोजगार मेले का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण का अवसर भी प्रदान किया गया है। हम तो धनबाद से हैं। वैकेंसी में अप्लाई करना है। हम तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए। कितना पढ़े हैं? हम तो डिप्लोमा तक किए हुए हैं, लेकिन 10th अभी जॉब मिल नहीं रहा है, इसीलिए अभी 10th डालते हैं। मन मुताबिक वेतन मिलना नहीं, वो दिख रहा है उसमें। हाँ, दिख रहा है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करें, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बेरोजगारी के कारण सिक्योरिटी गार्ड में भी जा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। बलियापुर बेरोजगारों के लिए तो लाभदायक ही है ये मेला। अब देखिए कहाँ तक इसका हो पाता है। हमने भी एक कंपनी में अप्लाई किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन मुताबिक जिस कंपनी में चाहते हैं उसमें तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज के नौकरी का असुविधा के कारण हम लोग यहाँ SAS सुपरवाइजर में डाले हैं। अब देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वो पेमेंट काफी नहीं है जो जितना होना चाहिए। इतना तो जो हार्ड वर्क करते हैं उनका भी उतना पेमेंट हो जाता है। क्या पेमेंट इसके लिए आती है? पेमेंट देखिए मिनिमम होता है। अभी जो महंगाई बढ़ गया है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसी के कारण पेमेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पेमेंट यहाँ बहुत कम है। 15 से 17,000 रुपया है ये मिनिमम। तो गुजारा करने के लिए सही नहीं, उचित पेमेंट नहीं है। फिर भी बेरोजगार है, लेकिन क्या करें, करना होगा, उपाय नहीं है। हम तो धनबाद से हैं। वैकेंसी में अप्लाई करना है। हम तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए। कितना पढ़े हैं? हम तो डिप्लोमा तक किए हुए हैं, लेकिन 10th अभी जॉब मिल नहीं रहा है, इसीलिए अभी 10th डालते हैं। मन मुताबिक वेतन मिलना नहीं, वो दिख रहा है उसमें। हाँ, दिख रहा है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करें, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बेरोजगारी के कारण सिक्योरिटी गार्ड में भी जा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। मैं पुटकी धनबाद जिला का आया हूँ। यहाँ रोजगार मेला में आया है करीब 10:30 बजे, और यहाँ पे ये आए तो देख रहे हैं कि स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई सर मैडम कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है जो हम लोग का इंटरव्यू ले सके, हम लोग का रिज्यूम जमा कर सके। अधिकारी से बोले तो वो बोले कि इंतजार कीजिए, वहाँ पे आ जाएंगे 10-15 मिनट के अंदर में। अभी 2 घंटा के लमसम हो चुका है, अभी तक कोई यहाँ पे आए नहीं है। यहाँ पे हम आए थे यहाँ पे जो सुपरवाइजर के लिए, और यहाँ हेल्पर इलेक्ट्रीशियन के लिए। हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट प्लस इलेक्ट्रीशियन से ITI कंप्लीट है। रोजगार मिला, कितना आप लोगों के लिए अवसर तो दिख रहा है, लेकिन जो हम लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा उनके लिए सही है, लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रीशियन या डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लायक में यहाँ पे नहीं है। या लिख तो देते हैं, लेकिन उस तरीका से सैलरी नहीं है, प्लस एक्सपीरियंस है उस तरीका से सैलरी नहीं है। 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला, जो कि हमारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा के तत्वाधान में आयोजित किया गया है।
इस मेले में कुल 23 कंपनियां ने भाग लिया है। 23 कंपनियों में करीब 7-8 कंपनियां ऐसे हैं जो लोकल हैं, और इस कंपनियों में लगभग नॉन मैट्रिक से लेकर डिप्लोमा, ITI, बीटेक, MBA तमाम सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंपनियां हैं। और इस रोजगार मेले में जो कंपनियां हैं जो डायरेक्ट ऑफर दे रही हैं, उसके साथ साथ हमारा जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है, जिसमें कि 17-18 जो कौशल केंद्र संचालित है पूरे धनबाद जिले में, तो वहाँ से भी हमारे ट्रेनिंग सर्विस पार्टनर्स आए हैं। और जो कैंडिडेट्स जिनका उचित कौशल नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, या फिर है भी तो और भी अपना स्किलिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर आए। और अभी हमारे नए नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, टेलरिंग का कोर्स है, उसके बाद हमारा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है जो हॉस्पिटल्स में काफ़ी मात्रा में अभी डिमांडिंग है, उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, ड्रोन टेक्नीशियन है। इस तरीके से 10-12 मेजर जॉब रोल्स हैं अलग अलग सेगमेंट में, तो वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और 4 से 5 महीने का आवासीय है, जहाँ रहना, खाना, यूनिफॉर्म, टोटल ड्रेस मटेरियल, किताब कॉपी, सारी चीज़ों को उसको निःशुल्क दिया जाता है। और वहाँ पे वो 4, 5, 6 महीने का अलग अलग कोर्सेज है, वो करने के बाद हम लोग उसको प्रशिक्षण ही नहीं केवल प्लेसमेंट से भी जोड़ रहे हैं, प्लेसमेंट भी करवाया जा रहा है उनका। यानी कि एक निश्चित जो भी बैचेस बनते हैं उनका एक फिक्स्ड प्लेसमेंट प्लान होता है। वो बैचेस जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उनका असेसमेंट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से NSDC का सर्टिफिकेशन होने के उपरांत उनका प्लेसमेंट करवाया जाता है। और इसी रोजगार मेले में हमारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग विंग का ITI का भी नामांकन भी जारी है, जो कि लास्ट डेट 22 जून तक उनको ऑनलाइन पोर्टल www.iti.jharkhand.gov.in पर खुद भी अपने से उनको ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत वो जो डिटेल्स भरेंगे, उससे एक जनरल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और जनरल मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद उनको जो संबंधित जिसके लिए क्वालिफाई करेंगे वो वहाँ पे जाकर एडमिशन लेना है। 1-2 कंपनियां जैसे नेशनल कैरियर सर्विस की थी, वो दिव्यांगों के लिए थी, तो उनका करस्पॉन्डेंस आया है। चूँकि बारिश की वजह से या अन्य किसी उनका इशूज ऑफिशियल्स के कारण वो उनका पत्र आया है, तो उनके जगह पे और भी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे वो अपना उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके वहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग 1300 पद के लिए है, 700-800 लगभग मेल कैंडिडेट्स हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ 500-600 के आसपास फीमेल भी। पे स्केल इसमें जो हमारा लेबर लॉज के तहत है, मिनिमम वेजेस को हम लोग फुलफिल करते हैं। मिनिमम वेजेस में ही जो स्किल्ड कैटेगरी है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ये अलग अलग जो सेक्टर में जो पोस्ट पर है, उनको उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम यहाँ पर काफ़ी 22,000-23,000 की कंपनियां हैं, जहाँ पे उनका प्लेसमेंट दिल्ली की भी कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोकल भी है, जहाँ पे जो ITI डिप्लोमा किए हुए उनके लिए ज़्यादा बेहतर अवसर हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको रहना, खाना, फूडिंग सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से रहता है। PF ESI सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है उनका। और उसके बाद इनटेक, होम सैलरी उनका 17 से 18 हज़ार ऑन ज्वाइनिंग है।